अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। लेकिन तुम अपनी पत्नी से क्या कहोगे जो मुझसे इतना प्यार करती है? वैसे मेरा मकसद तो पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी इतनी टूट जाएगी कि वो किसी पर भरोसा करने लायक ही नहीं रहेगी। जब वो मेरे लिए तुम पर गुस्सा हो सकती है, तुमसे झगड़ सकती है, तो ये सोचो कि जब उसे ये पता चलेगा कि तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो, क्या बीतेगी उस पर। अरे जब खोडियार माँ के कुएं के टूटने के एहसास से ही जिसे हार्ट अटैक आ सकता है, जब उसे पता चलेगा कि उसके कलेजे के टुकड़े को घर से निकाल दिया गया है, क्या बीतेगी उस पर धर्मराज मय्यावंशी। 16 साल का इंतजार, इतनी मन्नतों के बाद बेटे का मिलना। जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा यहाँ घर तबाह करने आया है, तब वो तो जीते जी। भूल में मत रहना तू। तेरी संतुड़ी है ना, भावुक हो सकती है पण कमजोर नहीं है। और बीजी बात, उसके पीठ पीछे मैं खड़ा हूं, तू भूली गया? ये गौरी है ना तो काली भी है, ये अन्नपूर्ण है तो माँ दुर्गा भी है। जारे उसको तेरे बारे में खबर पड़ेगी ना, वो पोते तेरे को दरवाजे के बाहर फेंक के आएगी। तू जोजे। माँ के कितने रौद्र रूप होते हैं, लेकिन ममता के आगे वो कमजोर हो ही जाते हैं। अपने बेटे के आगे कोई भी माँ कमजोर हो जाती है। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम दोनों का रिश्ता तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें छोड़ देगी अपने बेटे के लिए, और नहीं छोड़ा तो जब उसे अपने बेटे की सच्चाई पता चलेगी, तब वो गम में खुद ही मर जाएगी। और ये वादा करता हूं मैं तुमसे, मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इस मय्यावंशी परिवार को खत्म कर दूंगा। तुमने बहुत न्याय दिए है धर्मपुर में, बहुत लोगों को सजा दी, लेकिन मेरी मेघा मां के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। मारी एक बात याद रख जा, तो संतु और धर्मराज मय्यावंशी के वच में आज सुधी कोई आ नहीं पाया, उन्हें कोई आएगा भी नहीं। ने चुनौती दी ना मुझे, चल ठीक है, मैंने स्वीकार किया। मैं वचन देता हूं तुझे क्या संतु की ममता को तेरे विरुद्ध खड़ा करूंगा। आज से तेरे पतन की उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे। तू इस घर के दरवाजे के बाहर पड़ा होगा। देखते हैं धर्मराज मय्यावंशी की संतु का पति जीतता है या उसका बेटा। पापा, आप सोए नहीं अब तक? राधिका ऊँग नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ पापा? आप क्या सोच रहे हैं? याद है, मस्त आज, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा कोई तो बात है आप जो मुझे बता नहीं रहे। मैं संतु को बुला कर लाता हूँ। बेस बेस,
तू संतू को बुलाएगा ना तो पूछेगी, मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा, सत्य वो सुन नहीं पाएगी। पापा मैं कुछ समझा नहीं। जो मैं समझाता हूं। अब क्या करें? अबे आप देख, संतू को ये बात बता नहीं सकते, ये उसको ठेस लगेगी। अबे उसको उसी के शस्त्र से मारना पड़ेगा। चालाकी करके आया था ना घर में परिवार नष्ट करने, और चालाकी करके उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। देख मैं चाहता नहीं तो उसको घर से बाहर फेंक सकता था, पर मेरी ऐसी इच्छा है कि संतू अपने हाथ से उसको बाहर काढ़े। बस ऐसा करने के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। पापा मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, अब जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तो सांभळ, बोलो अम्बे मात की जय। Good morning, everybody. अच्छा भैया आपको हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहीं बुखार वुखार हो गया हो? आप ये कपड़े पहन के ऑफिस जाओगे? क्या शू थे? अरे देखने कैसे हैंडसम लग रहा है एकदम। संतू जरा अपने कमरे से माता की चुनरी ले आओगे? अभी लाई। देविनी तुम प्रसाद बांट लो, मैं अभी आती हूँ। प्रशांत, दादू आज कंपनी की बहुत बड़ी डील है, आपका आशीर्वाद चाहिए। जीवतो रहे अम्बे मात की कृपा से व्यापार में खूब तरक्की कर। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माँ के कमरे में आने के लिए बेटे को अनुमति की जरूरत नहीं होती। आओ। क्या हुआ? तुम चुप क्यों? माँ मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ दूसरों की तरह। मैं पूरा दिन घर बैठा रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं खुद पर बोझ बन गया। ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? घर में इतने लोग हैं ना, सारे काम तो करते हैं, और फिर तुम अभी आए हो। थोड़ा सा आराम कर लो, घूम फिर लो, उसके बाद काम कर लेना, ठीक है?
माँ मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, काम करने से मुझे बहुत खुशी होती है। माँ सभी लोग तो ऑफिस जाते हैं, मैं क्यों घर बैठा रहता हूँ? मैंने पापा से भी बात की लेकिन उन्होंने भी कहा कि घर बैठकर आराम करो। माँ मैं आराम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके और पापा के प्रति, जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, जो मैं अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ। मैं पापा का हाथ बटाना चाहता हूँ। माँ तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी बात कह दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी जाके ये बात मालिक को बताती हूँ, ठीक है? थैंक्स माँ। वैसे दोनों तरफ से मेरी ही जीत है। अगर तुम्हारे पति ने ना कहा तो तुम दोनों के बीच दरार डालने में मैं कामयाब हो जाऊंगा, और अगर हाँ बोला तो दीमक बनकर महिवंशी के बिजनेस को चाट जाऊंगा। नहीं मालिक, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। विशाल ने व्यापार में हाथ बटाने का निर्णय लिया है। तो तू मेरे साथ व्यापार करना चाहते है हमने? साला गधेड़ा, नालायक। अरे इतना समय लगा दिया बोलने में है? कितना सुंदर विचार है तेरा। अरे पहले बोलना था ने कि व्यापार में जुड़ने का है। जो ने ऋषभ ने कृष्णा अकेले अकेले अजू सुधी करते आए हैं, तू साथ में रहेगा ने तो ताकत बढ़ जाएगी। बरोबर है ना संतू? धर्मराज महिवंशी इतनी आसानी से मान क्यों गया और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे बहुत खुश हो? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? चल एक काम करता हूँ, आज तुझे मैं पोते लेके जाता हूँ कारखाने, है बरोबर ना गंडा? मालिक मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। विशाल का आज पहला दिन है ना? अपने दिकरे का पहला दिवस है ना। चल हाल तू साथ चल। ऋषभ, इसके बारे में क्या बोलते हैं? अरे बता दो आप। तो संभलो संभलो, मुझे तो बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है आज कि मेरा एक और दिकरा हमारे व्यापार के साथ जुड़ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन चाचू। थैंक यू। पहला दिन मुबारक हो। अरे यार काम कर कृष्णा, वो मेहता साहब की फाइल है ना, उनका काम दे दे विशाल को। पर दादू वो प्रोजेक्ट तो बहुत मुश्किल है। विशाल चाचू अभी नए हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अरे गांडा, मछली की संतान को तैरना सिखाना आवश्यक नहीं होता। मेरा दिकरा है, करेगा। कर दिकरा कर, कॉन्फिडेंस से कर। मैंने जो अटकाई गयो ने तो मैं हूं ने, संभाल लूंगा। ये संतुड़ी बरोबर ने? बिल्कुल मालिक। मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। मैं दादी को गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। मैं वो फाइल लेके आता हूँ दादू। શું જોયા કરે છે દીકરા? એટલે यही विचार रहा है ना कि मैं तेरे को यहाँ कारखाने में लेके आया, यहाँ फाइल भी दे दी तुझे। જેનું કારણ શું છે કહું? तू घर से बाहर रहेगा ना, यहाँ व्यस्त रहेगा कारखाने में, ने संतू से दूर रहेगा,
बाकी तो तू समझदार है ना, समझ गया होगा। ऑल द बेस्ट। दो। एम नहीं 3। नहीं पापा, 2 ठीक है। क्यों बोलिया ने 3? पापा पर ठीक है, नहीं आपकी और नहीं मेरी, 2.5। वे ठीक है ना? हाँ चल अड़ी। जरा मैं भी तो जानू कि आप लोग किस चीज की गिनती कर रहे हैं। अरे શું છે ને કે 2:30 વાગે સુધી तू काम करेगा, उसके बाद फ्री। मतलब मुझे सिर्फ दोपहर के 2 या 3 बजे तक ही काम करना है? अरे दिन का नहीं गांडा, रात के 2:30 बजे तक। અને એના પછી दूसरे दिन सवेरे 9 बजे आने का। ये नवा नवा काम है ना, तेरे को थोड़ा समय लगेगा, बरोबर है ना? क्या बना रही है आंटी? अभी से स्वेटर बनाने लग गई आप। अब सर्दी के महीने को सिर्फ 2 महीने ही बाकी है, इसीलिए अभी से बुन रही। आप किसके लिए बना रही हैं? ये मैं मेरे विशाल के लिए बना रही हूँ। बहुत मजा आता होगा ना? मुझे भी बुनना सीखना है, आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? क्यों नहीं, लो इसे पकड़ो। आंटी, आप ऋषभ के लिए भी स्वेटर बनाती हैं? हाँ, हमेशा बनाती हूँ। एक बात बताइए आंटी, ये ऋषभ हमेशा ही गुस्से में रहता है या कभी मुस्कुराता भी है? अब जिस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है ना। अब वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने जो कपड़े दिए थे वो ऋषभ ने पहन लिए। इतने सालों से हमने कोशिश की पर उसने हमारी बात कभी नहीं मानी और तुम्हारी बात मान ली। हो सकता है उसे कपड़े पसंद आ गए हो। अच्छा मुझे काम है तो मैं बाद में आती हूँ। अरे तुम यहाँ? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। आज रात भी डांडिया है, चलोगी ना? श्योर। विक्रम। जी दादी। विक्रम जी दादी। इधर आ। तुमसे एक बात पूछूं? जी दादी। ये त्रिवेणी कैसी लगती है तुम्हें? विक्रम क्या हुआ, तुम्हें त्रिवेणी कैसी लगती है? त्रिवेणी बहुत अच्छी है दादी, बहुत प्यारी लड़की है। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। अब बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। मैं सोच रही हूँ कि इसे अपने घर की बहू बना लूं। तुम्हें क्या लगता है त्रिवेणी और ऋषभ की जोड़ी कैसी लगेगी? ये क्या टूटा? जो टूटा वो दिखेगा नहीं दादी। मतलब? अरे विक्रम क्या हुआ? अब इसे क्या हुआ? विक्रम भी ना। अरे माँ आप? बहुत थक गए होंगे ना, चलो हाथ मुंह धो लो और ये खाना खा लो। जी। तुम्हारा पहला दिन कैसा था ऑफिस में आज? बस अच्छा था, थोड़ा थक गया। खाना खा लो। भूख तो बहुत लगी है। माँ खाने में नमक नहीं? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे पता नहीं चलेगा? क्या नहीं बताया? तुमने मेरी सेहत के लिए मन्नत मांगी है ना कि तुम 9 दिन तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाओगे और वो भी बिना नमक के। ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब आपको? हाँ मैंने बताया।
जो माफ कर जे दिकरा, मुझे खबर है कि तू नहीं चाहता था कि तेरी माँ को खबर पड़े ये बात, पर एक दिकरा अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं तेरी माँ को बताऊं। क्या संतुड़ी, तू सोई जा ले, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा मेरे दिकरे को, तू जा। ठीक है मालिक। करना क्या चाहते हो तुम? क्या 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता है मुझे? दिकरा, ये घर में जो खाना बनता है ना, वो उनके लिए जो ये घर का हिस्सा है, घर के सदस्य है, जो ये घर का भला चाहते हैं। जो तेरे को एक समय का भोजन मिल रहा है ना, तो ऊपर वाले की कृपा समझ। तो बोलते ये भी बंद करवा दो। अरे हाँ, भूल तो नहीं, कोई भी दृष्टिकोण से देखेगा ने तो मैं तेरा बाप ही हूं।